आज की क्लास में हम जो एस्टेट हुआ है 2025 का, जिसका एग्जाम अभी खत्म हुआ है और आपको पता है कि आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो आज की क्लास में हम पीजीटी ज्योग्राफी का जो पेपर था, जो आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आई है, उसको देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्वेश्चंस थे। अगर आपने एस्टेट पीजीटी दिया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है और आगे आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा अब, और ये TRE 4 में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप TRE 4 में पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अपेयर होने वाले हैं, या फिर आपका टीजीटी ज्योग्राफी भी है तो भी। चलिए देखते हैं कि इस बार एस्टेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जैसे कि हमें पता है कि इस बार एस्टेट में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड रहा है। ज्यादा मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि 70-40 का जो रेशियो हमेशा से आता है वो नहीं था। इस बार 70-80 प्लस जो क्वेश्चन थे वो हार्ड ही थे। आपने भी बहुत सारे लोगों का रिव्यू सुना होगा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, या फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। इन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े हार्ड थे। हार्ड इन द सेंस कि सिलेबस से अलग थे। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आप भी देख सकते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपका आंसर क्या है। हाँ, अगर आप एस्टेट अपना आंसर की चेक करना चाहते हैं तो आप विंडो ओपन करिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, और ये है जो कि सही आंसर है, जो कि मतलब आयोग के द्वारा दिया गया आंसर है, और यहाँ पे ये आपने जो आंसर टिक किया है वो भी है। तो इससे आप ये भी मैच करिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन ये है, अभिकथन और कारण क्या है। अभिकथन क्या है कि दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। और इसमें कारण क्या है कि यह व्यवसायिक और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे रहे हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। मतलब कि कथन गलत है पर कारण सही है। तो इस तरह से आप आयोग का भी आंसर देख सकते हैं और आपने क्या आंसर टिक किया है आप ये भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं बस। जब आप प्रैक्टिस सेशन देखते हो, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पे हम क्वेश्चंस के डीपली एनालिसिस में जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग होता है। तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। तो आपको पता है कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता यानी कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क जो है वो मैग्नेटाइट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण नहीं, सही कथन किसमें पहचान करनी है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि बड़े आकार के पेड़ों की घनी जनसंख्या वाले वनों का अर्थ आवश्यक नहीं है कि वन प्राथमिक उत्पादन में भी अधिक दक्ष हो। ठीक है। उत्पादन का आकार प्राथमिक उत्पादन की दक्षता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ओके। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक पारितंत्र में विकिरित ऊर्जा का नियंत्रण उत्पादन की दक्षता का निर्धारण करता है। शीतोष्ण वनों की मूल प्राथमिक उत्पादन उष्णकटिबंधीय वनों से अधिक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी हमारा सही है। पृथ्वी की सतह पर कुल उपलब्ध जल में जो ताजे पानी का प्रतिशत है वो कितना है। ये आपके ऑप्शंस रहे, तो इस ऑप्शंस के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसने जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल के शाखा के रूप में स्थापित किया है। तो ये है त्रिवार्था जी। इसका आंसर ये हो जाएगा। आप अगर एग्जाम देकर आए हो या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्लासेस में डीपली चीजों को पढ़ते हैं,
यहाँ पे बस हम क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपके एग्जाम में कितने सही हैं और कितने गलत हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे है सूची मैच द फॉलोइंग है, आपको इसमें मैच करना है। एक तरफ आपके निजातीय समूह दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहता है कि से सलाह दी कि क्योंकि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता तो मानव के अध्ययन को भूगोल की सीमा से बाहर रखा जाता है, तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्लैंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहता है कि और ये जो आंसर है वो आयोग के द्वारा दिया गया है, तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आंसर गलत है। ये सारे आंसर ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। क्लियर? और जिन्होंने भी एग्जाम दिया है और उन्होंने अपने आंसर्स की को डाउनलोड किया है, रिस्पॉन्स शीट को भी डाउनलोड किया है, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। आप जा करके चेक भी कर सकते हो, और नहीं तो आप इस वीडियो में प्रॉपरली आपको सही आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित सही कथन की पहचान करिए, तो इसमें आप पढ़ लीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं इस टाइप का पैटर्न नेट जेआरएफ का होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा ही मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार एस्टेट में ये वाला पैटर्न फॉलो किया गया है। इससे आप टीआरई 4 के बारे में भी सोच सकते हो कि उसमें भी क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रह सकते हैं। तो इस ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही अगर हम बात करें केल्प 1 पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये समुद्री के अंतर्गत आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये भी है, ये कथन और तथ्य था, उसके पाठ को पढ़िए। तो ये है कि जेम्स मिले ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की 3 भागों में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने किया था, इसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालों में प्राथमिक, मध्य और आधुनिक में बांटा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पहला तो सही है कि 1817 में इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था, लेकिन भारतीय इतिहास को 3, जैसे कि मध्यकाल, प्राचीन काल और आधुनिक काल में इन्होंने नहीं बांटा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक विचारधारा में डार्विन के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ए और सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ के अंतर्गत आता है, बताइए इसमें से खरीफ का फसल कौन सा है। तो इसमें से मक्का, सरसों बिल्कुल नहीं, कपास और मूंगफली नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास और मक्का खरीफ की फसल है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा दोपहर पर सूर्य ठीक इनके सिर के ऊपर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किसी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं और कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसलिए आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपको इस एग्जाम का लेवल कैसा लगा। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो वही रिव्यू पता चलता है जो आप लोग बताते हो कि इसके क्वेश्चंस आसान थे, इसके क्वेश्चंस मुश्किल थे, ये आउट ऑफ सिलेबस था। तो जैसे हमें बच्चों के रिव्यू मिले, जैसे हमें हमारे दोस्तों के रिव्यू मिले, उस बेसिस पर मैंने कहा कि एस्टेट सेकंड पेपर के लगभग क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े हार्ड थे, यानी कि थोड़े आउट ऑफ सिलेबस थे, और जैसा प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है वैसा नहीं था। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन भूगोल का अध्ययन नहीं है, तो इसमें मछली के प्रकार जो ऑप्शन है वो सही होगा, ये भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। वही बात करें मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, मैं बस एक आंसर आपको बता देती हूँ ताकि आप एक बार देख लो कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। अगर अगला बात करें कि एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है। अगला देखते हैं कि क्योंकि हमें लगभग 150 क्वेश्चंस देखने हैं और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बस सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्लियर? 19 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व खाद्य संगठन 2019 के अनुसार
खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के बारे में सही कथन की पहचान करिए। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन सी और डी बिल्कुल सही है। अगर हम अगला बात करें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, एक तरफ देशांतर दिया गया है और एक तरफ सागर या खाड़ियां दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए जो है वो 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है। ए में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो बेरिंग सागर से मिल सकती है। आप इसके साथ इस आंसर को मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, बहुनाभिक मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा खंड नगर से सतत नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा आवासीय उपनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वही देखिए कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है कि UNREDD से संबंधित सही कथनों का चयन करिए, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी और डी बिल्कुल सही है। वही है कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि विश्व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रयुक्त हार्वेस्ट फसल विधि तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडम। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान आधारित उद्योग के बारे में सही कथनों को पहचाने, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। वायवीय फोटो चित्र में लग्न त्रुटि किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैमरे की गति एवं आधार उचावज के कारण होता है। वहीं अगर विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत इसके 10% क्षेत्र में निवास करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। वही अगर हम बात करें क्रमिक अवरोही क्रम के संगठन को सजाने की, तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, यदि किसी मानचित्र प्रतिशत भिन्न में इतने है तो उसका मापनी क्या होगा? तो इसका मापनी हो जाएगा ये आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल किसका अध्ययन है? तो भूगोल वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, इन तीनों मंडलों का अध्ययन है। 1 मील कितने इंच के बराबर है? तो 1 मील जो है वो कितने इंच के बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, यानी कि 31 क्वेश्चन नंबर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी, सी और डी बिल्कुल सही जवाब है। वही निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसमें से सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है रियूनियन द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो इन कथन के अनुसार कथन सत्य है, लेकिन जो दूसरा है, यानी कि जो पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैव भार का व्युत्क्रमिक पिरामिड दर्शाता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान का अंग है? तो सामाजिक विज्ञान का अंग नृजातीय विज्ञान है। वहीं अगर हम अगला बात करें कि क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, तो 36 का हो जाएगा ए, यानी कि सी और डी बिल्कुल सही है। वही अगर हम बात करते हैं कि रेडजेल की पुस्तक का क्या नाम था, तो आपको पता है कि रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगर आपने आंसर बी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वस्तुओं को प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र में परिवर्तनीयता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगर वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ने ध्यान दिलाया कि मतदान भूगोल की मूलभूत कमी इनकी राजनीतिक भूगोल के समग्र रूप में अध्ययनों से संबंध स्थापित करने में विफल रही है। ये कथन किसका है? तो ये कोकस महोदय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वही अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी और सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण से संबंधित है? तो ये सभी वन जो है वो संरक्षण से संबंधित है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो बिल्कुल सही है, ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। वही किसने कहा कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है? तो ये कथन सॉरी ये कथन हमबोल्ट से संबंधित है, ब्लास, रेडजल और रिटर नहीं होंगे। एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ की है? तो ये सिंगापुर की है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 या 23 या 24 में पूछा गया था एस्टेट एग्जाम में ही। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं सिमिलर। प्रतिनिधि भिन्न संबंधित है मापनी से, आंसर हो जाएगा ए। एक सक्रिय सुदूर संवेदन उपयोगी है, यानी कि उपयोग करता है स्वयं के प्रकाश स्रोत को, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान का अंग है? तो मौसम विज्ञान भौतिक विज्ञान का अंग है, आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। समस्थिति से संबंधित किसकी संकल्पना एरी की संकल्पना से मिलती है? तो ये हो जाएंगे जॉली महोदय, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में अनुयायियों की संख्या के आधार पर निम्न धर्मों को अवरोही क्रम में रखे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी बी ए डी बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यह चीज वायु को पृथ्वी की ओर बनाए रखती है, तो ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल को बनाए रखता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित विज्ञानों में से किसके द्वारा भूगोल भूविज्ञान से संबंधित है? तो ये सभी जो है वो भूगोल भूविज्ञान से संबंधित है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न उद्योग अवस्थिति सिद्धांतों को कालक्रमानुसार निम्न व्यवस्थित करिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम पहचाने, तो खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम हो जाएगा बी ए सी डी, यानी कि बायटम, ए यानी कि आप देखिए यहाँ पे वारनाकल, और डी यहाँ पे एरोक्रिम, और सी यहाँ पे हैरिंग। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है आप बताइए? तो जो पवन है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यानी कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। क्लियर है? निम्न भौगोलिक प्रकाशनों को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही है। वही 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक सेकेंड, ए इस ऑप्शन में बिल्कुल सही है, यानी कि मिर्डल का तर्क है प्रादेशिक विभिन्नताएं आर्थिक विकास और बाजारी बलों पर अपरिहार्य प्रमाणित स्वाभाविक उत्पाद है, इसका ये राइट ऑप्शन है। और एक सिरे की ओर औद्योगिक विस्तृत क्षेत्र पर दूसरी ओर ठहराया हुआ अथवा पतनशील क्षेत्र होगा, ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन क्या है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र सदाबहार वन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाए जाएंगे, यानी कि 1 और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कनाडा के अधिकतर भाग, अलास्का रूस से बड़े भागों में और ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर भाग में वायु परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या अदा करती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या इन भागों में संकेंद्रित है। चलिए अगला देखते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है वो मंजरा है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। अगला बात करते हैं भारत की जलवायु दशाओं के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। तो इसमें सही कथन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन हारफून का उपयोग करते हैं? तो एस्किमो जनजाति जो है वो हारफून का प्रयोग करती है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी कि नीस। वही अगर हम बात करें नीचे दिए गए पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सबसे नई है, तो इसमें शिलोंग श्रेणी सबसे नई है और आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उष्णकट अटलांटिका के कुछ ढालों के पास विलुप्त हो गए हैं। अगर हम 70 नंबर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 71 क्वेश्चन में है कि वॉन थ्यूनेन ने भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में शोधित किया था, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल सही जवाब है। वही भारत में जनसंख्या वृद्धि दर, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। वही अगर बात करें 74 नंबर क्वेश्चन का, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। वही 75 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। यदि प्रतिगमन रेखा आंकड़ों का एक अच्छा आकलन है, R2 के नजदीक होगा, इसका आंसर हो जाएगा इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप क्वेश्चन पढ़िए। उसके बाद है पलानीमीटर एक यंत्र है जिससे ज्ञात किया जाता है क्षेत्रफल, नहीं, इससे क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, आयतन नहीं, दूरी नहीं। ऑप्शन नंबर बी बहुत इसका राइट आंसर है। 81 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इसका राइट जवाब है। आप ऑप्शन पढ़िए। 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी बिल्कुल सही जवाब है। तो जिसने भी बी और सी टिक किया है उसका राइट आंसर होगा। अगर वही बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उच्च अक्षांशों की तुलना में विषुवतीय क्षेत्रों पर सूर्य से ताप ऊष्मा में अंतर को दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2011 में बोलने वालों की कुल संख्या के आधार पर अधिसूची भारतीय भाषाओं में चतुर्थ क्रम पर कौन थी? तो वो था तेलुगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिशिगन इसका राइट आंसर है। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो इसमें दिए गए किस देश में सर्वोच्च मृत्यु दर है? तो इसमें से अफगानिस्तान है, इसमें सर्वोच्च मृत्यु दर है। वही क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में से किसमें उल्टा वायुमास का पिरामिड है? तो ये है तालाब, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही अगले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही अगर हम 91 की बात करें तो हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में क्या स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित देश कौन है, तो इसमें चीन है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इजी भी हैं। आपको कहीं ना कहीं डीपली पढ़ने की जरूरत है। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल का पिता रेड्जल महोदय को कहते हैं। प्रति इकाई वायु भार में जलवाष्प का भार होता है, तो वह जलवाष्प का भार कितना होता है? विशिष्ट आर्द्रता इसका आंसर हो जाएगा। वही अगर आगे बात करें तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही 96 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? ये विषुवतीय रेखा के समानांतर हैं। वही 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
वही 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 98 का नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही 99 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु चित्र पौधे तथा फसल रोगों, मृदा तथा जल प्रदूषण विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। वही 100 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हमने ज्योग्राफी पीजीटी, यानी कि अगर हम बात करें पीजीटी ज्योग्राफी का जो एग्जाम हुआ है एस्टेट का, जिसके आंसर्स की आ गए हैं और रिस्पांस की भी आ गया है, ये उनके क्वेश्चंस रहे। लगभग आज हमने इसमें 100 क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होते हैं, उसे हमने डिस्कस किया और देखा कि उसमें आपके कितने नंबर सही होते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार मेल का जो कट ऑफ है, क्राइटेरिया है, वो आपको 75 नंबर ले आने हैं, यानी कि 75 नंबर ले आने हैं। और अगर आप फीमेल हैं और अगर आप बिहार से हैं तो आपको 60 नंबर ले आने हैं, यानी कि 150 में आपको 60 नंबर ले आने हैं। वहीं अगर आप अदर स्टेट की फीमेल हैं तो आप ऑटोमेटिकली जनरल में चली जाती हैं, तो आपको भी 75 मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये रहा आज एस्टेट पीजीटी, यानी कि 11-12 STET 11-12 का जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस और जो ऑफिशियल आंसर हमें बताया गया है, जो आयोग के द्वारा बताया गया है, वो आंसर्स। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल के साथ विजिट करिए, वीडियोस देखिए और अपने कमेंट्स हमें बताइए, अपनी राय बताइए और प्लीज पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि तैयारी 4 बहुत नजदीक है और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।